Hi guys, my name is डॉक्टर अलका गुप्ता एंड आई एम अ डेंटल सर्जन। आज हम बात करेंगे मुंह की बदबू के बारे में कि मुंह में बदबू आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और उनको सिंपली घर पे कैसे ठीक किया जा सकता है। बहुत सारे कारण ऐसे हैं कि जो आप घर पे ठीक कर सकते हैं और बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिसके लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड विद मी। आई विल टेक यू टू द जर्नी कि मुंह में दुर्गंध आने के क्या क्या कारण हैं और उनको कैसे ठीक करना है। उसके पहले ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और अगर आपका कोई सवाल हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, और अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसको प्लीज़ शेयर कीजिए। सो चलिए गाइस, मैं आपको बताती हूँ कि मुंह में बदबू आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, डेंटल रीजंस एंड नॉन डेंटल रीजंस। सबसे पहले हम डेंटल रीजंस की बात करेंगे। सबसे बड़ा मुंह में बदबू आने का जो कारण है, जो मोस्ट कॉमनली हमें मिलता है, वो है मुंह में टाटर या स्टोन का होना। टाटर या स्टोन क्या है? जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ में नेचुरली स्लाइवा, थूक प्रेजेंट होता है। सो उस थूक में बहुत सारा कैल्शियम सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारा खाना है वो कैल्शियम सॉल्ट्स के साथ मिलके दांतों के ऊपर एक पतली लेयर बनाने लग जाता है, और उस लेयर के ऊपर बैक्टीरिया जमा होने लग जाते हैं। उस लेयर को हम लोग प्लाक बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट फॉर्म में रहती है, बहुत ही पतली रहती है। जब तक तो ये प्लाक फॉर्म में रहता है तब तक तो आप इसको ब्रशिंग के थ्रू हटा सकते हैं। जब एक बारी ये प्लाक फॉर्म से हार्ड फॉर्म में चला जाता है, उसको फिर टाटर बोला जाता है, या स्टोन बोला जाता है, या कैलकुलस बोला जाता है। सो बेसिकली कैलकुलस इज थिक लेयर ऑफ फूड, बैक्टीरिया एंड कैल्शियम सॉल्ट्स। मतलब जो कैलकुलस है वो बहुत मोटी लेयर हो जाती है, जिसमें बैक्टीरिया भी हैं, खाना भी है और कैल्शियम सॉल्ट्स भी हैं। तो किसी के मुंह में अगर ज़्यादा कैल्शियम सॉल्ट्स हैं तो ज़्यादा टाटर जमा होगा, या फिर आपने डेंटल क्लीनिंग कभी लाइफ में कराई ही नहीं तो भी आपके माउथ में काफ़ी टाटर होगा। तो ये क्योंकि इसमें पुराना खाना प्रेजेंट है, उसके पार्टिकल और बैक्टीरियल एक्टिविटी चलती है। सो टाटर, हेवी टाटर का होना भी माउथ में बदबू आने का सबसे बड़ा कारण है। सो अगर माउथ में से बदबू आ रही है तो सबसे पहले देखिए कि कहीं आपके माउथ में टाटर तो नहीं है। उसको ठीक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने जो भी आपके फेवरेट डेंटिस्ट हैं, जो भी आपके फैमिली डेंटिस्ट हैं, आप उनको कांटेक्ट कीजिए और अपने जो कैलकुलस है और टाटर को क्लीन कराइए। जैसे ही टाटर सारा निकलेगा वैसे ही आपके गम्स जो हैं वो हील होने शुरू हो जाएंगे, बेटरमेंट की तरफ जाने शुरू हो जाएंगे, और आपके माउथ में से जो बदबू का सोर्स है वो हट जाएगा। चलिए हम अब दूसरे कारण की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो मोस्ट कॉमन कारण है, डेंटल कारण है जो मुंह में बदबू होने का, वो है माउथ में मल्टीपल कैविटीज होना या सिंगल कैविटी भी होना। सो गाइज, जब भी माउथ में कैविटी होगी, कैविटी मीन्स माउथ के अंदर एक खड्डा हो गया है, एक जगह बन गई है खाना जाने की। सो गाइज, आपको भी पता है कि जब किसी भी जगह पे हम खाने को छोड़ देंगे काफ़ी समय के लिए तो खाना बदबू मारेगा। घर में भी जब खाना बहुत देर तक गर्मी में बाहर पड़ा रह जाता है तो सुबह तक उसमें बदबू हो जाती है। सो अगर दांत के किसी भी हिस्से में अगर कोई बड़ा छेद है और उस छेद में खाना जाके बैठ रहा है, तो आप वो खाना जब सड़ेगा तो आपको मुंह में बदबू आएगी। कई बार वो छेद इतना गहरा होता है कि आपकी ब्रशिंग से वो छेद खाली नहीं होता और खाना बैठा रह जाता है। सो जब भी मुंह में बदबू आए और टाटर भी नहीं हो तो उस सिचुएशन में थोड़ा सा ये एज्यूम करके चलिए कि आपके माउथ में कहीं ना कहीं कोई कैविटी है, कीड़ा लगा हुआ है, दांत में छेद है। हो सकता है कि आपको वो शीशे में नज़र ना आए, तो डेंटिस्ट को विजिट कीजिए। कई बार बहुत पीछे दांत होते हैं, या फिर अकल जाड़े होती हैं, या फिर टेढ़े दांत होते हैं, उनमें कैविटीज़ हो जाती हैं। या फिर अगर दांतों के बीच के सर्फेसिस में अगर कैविटीज़ हो जाए तो आपको वो नज़र नहीं आएंगी। वो सिर्फ डेंटिस्ट ही ढूंढ सकते हैं एक्सरे की मदद से। सो दांतों में कैविटीज होना दूसरा बड़ा कारण है, दूसरा बड़ा डेंटल कारण है दांत मुंह से बदबू आने का। तीसरा और बहुत ही कॉमन कारण है दांत मुंह में से बदबू आने का, वो है कि दांतों की तो आपने सफाई कर ली पर आपने अपनी टंग की सफाई नहीं की।
दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम दैट आई फेस। आप जब टंग के ऊपर जब आप खाना खाते हैं तो टंग के ऊपर एक मोटी लेयर खाने की जम जाती है, उस लेयर में भी बैक्टीरिया चले जाते हैं और वहाँ पे खाना सड़ने के कारण बदबू आनी शुरू हो जाती है। सो जब भी आप ब्रश करें तो आप प्लीज़ मेक श्योर कि आप अच्छे टंग क्लीनर का यूज़ करके अपनी टंग को ज़रूर क्लीन करें। तो ये कारण अगर आप घर पे ही एलिमिनेट कर देंगे तो फिर मुंह से बदबू आनी हट जाएगी। तो गाइस ये तो हुए डेंटल कारण। अब हम नॉन डेंटल कारणों की तरफ जाते हैं जिसके कारण हमारे मुंह से बदबू आ सकती है। सो नॉन डेंटल कारणों में सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो ये है वो है पेट की गड़बड़ी होना। सो गाइस आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि माउथ इज द मिरर ऑफ द होल बॉडी। जो मुंह है वो शरीर का आईना है, पेट का आईना है। सो पेट के अंदर क्या हो रहा है, पूरे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपके माउथ में झलक के आ जाएंगी। सो अगर किसी भी आदमी का पेट खराब रहता है, उनको अगर किसी तरीके की कोई गैस की प्रॉब्लम है, कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम है या कोई कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कोई कब्ज की प्रॉब्लम है, उस सिचुएशन में क्योंकि उनका पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है या फिर उसमें डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही है, उस सिचुएशन में उनके माउथ में से स्मेल आ सकती है। वो स्मेल बेसिकली उनके पेट में से ओरिजिनेट हो रही है, उनके अपसेट सिस्टम में से ओरिजिनेट हो रही है, जो कि बाहर निकलती है माउथ के थ्रू। ओके, सो उस अगर आपको डेंटिस्ट कोई भी डेंटल रीज़न नहीं ढूंढ पाते हैं, कोई कैविटी नहीं है, कोई टाटर नहीं है, कुछ और नहीं है, तो हो सकता है वो आपको पेट के रिलेटेड सवाल पूछे। वो कारण हो सकता है मुंह से बदबू आने का। वो अगर कारण निकलता है तो उसके लिए आप अपनी कॉन्स्टिपेशन पे काम कर सकते हैं, आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, आप अपनी एसिडिटी पे काम कर सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। उसकी वजह से आपकी सारी मुंह की बदबू अगर आप उसको ठीक कर लेंगे तो वो ठीक हो जाएगी। दूसरा नॉन डेंटल कारण क्या हो सकता है कि आप पानी बहुत कम पीते हैं। सो गाइज माउथ में अगर स्लाइवा हमारा, थूक हमारा बहुत ही कम बनता है तो उस सिचुएशन में हम जो भी खाना खाएंगे वो नॉर्मल लोगों के मुकाबले जल्दी सड़ जाएगा और मुंह में बदबू पैदा करेगा। तो प्लीज़ नोटिस करिए कि आप पूरे दिन में सुबह से लेकर रात तक कितने ग्लास पानी पीते हैं। ऑन एन एवरेज आपको पूरे दिन में 5 से 6 ग्लास मिनिमम पानी के पीने चाहिए। अगर आप 2 या 3 ग्लासेस में पूरा दिन निकाल देंगे तो हो सकता है मुंह सूखा रहने के कारण या आपके मुंह से बदबू आती हो। सो अगर आप वाटर इनटेक बढ़ा देंगे तो आपके मुंह में से बदबू आने की प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं। दूसरा, मुंह में थूक बनने का कम होने का कारण एक और होता है कि लोग कई बार बहुत सारी मेडिकेशंस पे होते हैं, जैसे कि कुछ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं, वो माउथ में जो स्लाइवा को, थूक को कम कर देती हैं। जो हमारी एलर्जिक ड्रग्स हैं, जो दवाइयाँ हैं वो कम कर देती हैं थूक को। जो हमारी साइकेट्रिक मेडिकेशंस हैं वो कम कर देती हैं। लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स अगर हम यूज़ करते हैं तो भी वो थूक को कम कर देती हैं मुंह में आना। या फिर कोई ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि कोई हाइपोथायराइड का होना या और कोई ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर आपका जॉगरन सिंड्रोम, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो हैं आपकी, उसमें भी आपके मुंह में थूक का आना कम हो जाएगा। थूक कम होने से आपको कैविटीज़ की शिकायत भी हो सकती है और थूक कम होने से आपको मुंह में बदबू आने की शिकायत भी हो सकती है। सो गाइज ये हैं सारे डेंटल और नॉन डेंटल रीजंस जो कि मुंह में बदबू आने का कारण बन सकते हैं। सो अगर आपके भी मुंह में से बदबू आ रही है किसी भी कारण से तो प्लीज़ अपने डेंटिस्ट को विजिट कीजिए एक बार और डेंटल रीजंस एलिमिनेट कराइए। अगर कोई क्लीनिंग होने वाली है तो क्लीनिंग कराइए, कैविटीज़ फिल होने वाली हैं तो कैविटीज़ फिल कराइए, सारे डेंटल रीजंस रूल आउट करिए। उसके बाद भी अगर मुंह में से बदबू ठीक नहीं होती है तो आप नॉन डेंटल रीजंस की तरफ भी फोकस कीजिए कि उनमें से भी कोई कारण हो सकता है। बाकी और हल्की फुल्की खाने के बाद जो बदबू आती है उसको हैंडल करने के लिए आप खाने के बाद ब्रशिंग कर सकते हैं, टंग क्लीन कर सकते हैं या फिर कोई भी फ्लेवर्ड माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा माउथ वॉश यूज़ करना रिकमेंड नहीं करती हूँ, बट अगर आप किसी पब्लिक स्पेस में बैठे हैं या फिर अपने ऑफिस में हैं
तो डेफिनेटली आप कोई ना कोई फ्लेवर्ड माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज मुंह में बदबू आना कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत डाउन कर देता है और पब्लिक जो आपकी डीलिंग्स हैं उसमें आपको लेटर ऑन प्रॉब्लम भी कर सकता है। सो अगर इसके अलावा आपके मेरे से कोई सवाल हुए मुंह की बदबू को लेकर, या आप कोई मेरे को कोई सजेशन देना चाहते हैं, या मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है, तो प्लीज़ डू राइट दैट इन कमेंट्स। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। माई नेम इज़ डॉक्टर अलका and the purpose of making these videos is just to spread knowledge so that आप अपने दांतों का अच्छे से ध्यान रख सकें और अपने दांतों को अपने लास्ट टाइम तक भी नेचुरल दांतों को ही इंजॉय करें, आर्टिफिशियल आपको ना लगवाने पड़े। दिस इज़ माई एम इन लाइफ। थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।